दोस्तों आप सभी का पेपर आ चुका है। कक्षा 10वीं प्री बोर्ड परीक्षा, सब्जेक्ट है आपका हिंदी। सभी स्टूडेंट्स को मैं एक बात बताता हूँ, जब भी जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ में जुड़े हुए हैं जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ऐसे 6 के 6 सब्जेक्ट के जो पेपर्स है उसकी अपडेट यहाँ पर देखने को मिलेगी। सभी स्टूडेंट याद रखना, एक भी क्वेश्चन इसमें से छोड़ मत देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी सब्जेक्ट का आपका पहला पेपर है और सारे क्वेश्चनों के आंसर यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है, आप सभी बच्चों को याद रखना रहेगा। ठीक है ना। एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, श्रृंगार काल इसलिए कहा है इसको क्योंकि इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता थी। ठीक है, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्साह कविता में आह्वान किया गया है। तो उत्साह कविता में किसका आह्वान किया है? तो बादलों का आह्वान किया गया है उत्साह नामक कविता में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शोक स्थायी भाव है। तो दोस्तों करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। तो आप सभी बच्चों को करुण रस बताना रहेगा, क्योंकि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है दोस्तों। पान वाले जो है, पान वाला वो चश्मे वाले को क्या समझता था? तो वो समझता था दोस्तों पागल। ठीक है, पान वाला जो है वो चश्मे वाले को पागल समझता था, क्योंकि चश्मे वाला रोज़ चश्मा बदल देता था इसलिए। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं। तो दोस्तों जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं उसको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो आप सभी बच्चों को अनेकार्थी शब्द के रूप में आंसर करना रहेगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, ओके। अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, माता का अंचल कहानी में मृदंग बजते हैं। तो जब लड़कों का संग होता है तब मृदंग बजते हैं। तो माता का अंचल आप लोगों को याद रखना है, ये कहानी शिव पूजन सहाय जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, करेक्ट आंसर के रूप में ये याद रखिएगा। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों का रिक्त स्थान आ चुका है और पूरे रिक्त स्थान के आंसर मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको मैं बता दूं कि आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा। हमारा मेंस एजुकेशन ऐप है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो आप लोग मेंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लो। और मेंबरशिप वहाँ पर दे रखी है मैंने 6 सब्जेक्ट की। तो मेंबरशिप को जैसे ही आप परचेस करेंगे 6 सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे। वैसे अगर आप चाहो तो जो भी आपको सब्जेक्ट लगे उस सब्जेक्ट का परचेस कर सकते हो 199 में। गोपियाँ श्री कृष्ण से अपना वापस मांग रही है। तो मन वापस मांग रही है, इसमें मन आएगा। श्रृंगार करुण और शांत रसों में पाया जाता है। तो दोस्तों श्रृंगार करुण और शांत रस में माधुर्य गुण पाया जाता है। तो आप लोगों को माधुर्य लिखना रहेगा। ठीक है, माधुर्य आपका करेक्ट है। रमणीयार्थम प्रतिपादका शब्द काव्यम परिभाषा किसकी है? साथियों, प्यारे बच्चों, ये जगन्नाथ की परिभाषा है। पंडित राज जगन्नाथ ने बोला था रमणीयार्थम प्रतिपादका शब्द काव्यम। ठीक है, ये काव्य की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, त्रिगठरी में लागा चोर जाग जरा। तो इसमें आपको याद रखना है मुसाफिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुसाफिर जाग जरा। निरोग शब्द में संधि है, तो निहि प्लस रोग, इसमें आप लोगों की विसर्ग संधि हो जाएगी। विसर्ग आप आंसर इसमें करेंगे। मधु कांकरे के ड्राइवर का नाम क्या था? तो जितेन नारगे। ठीक है, नारगे याद रखिएगा सभी बच्चे। जितेन नारगे किसके? मधु कांकरे के ड्राइवर का नाम। मधु कांकरे की सहेली का नाम पूछते हैं तो आप मणि बताएंगे। ठीक है, मणि याद रखना। अब सत्य असत्य देखिए, फिर एक शब्द एक वाक्य वाले उत्तर करेंगे। तुलसीदास की रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्यों का उत्कृष्ट रूप मिलता है। ये बात आपको बिल्कुल सही बतानी है। चौपाई छंद सममात्रिक छंद है या अर्ध सममात्रिक? यहाँ अर्ध दे रखा है, इसका मतलब गलत है, इसमें असत्य होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि चौपाई दोस्तों सममात्रिक छंद होता है, इसलिए यहाँ पर अर्ध सममात्रिक दिया है जो कि गलत है। तो यहाँ सममात्रिक देते तो सही होता। रिपोर्टाज मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें आपको सत्य लिखना है। लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। अशोक राजनगर में रहता है, निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण है, तो इसमें आपको असत्य लिखना है। ये तो साधारण वाक्य निषेधात्मक नहीं है, निषेधात्मक इसमें नहीं है, साधारण है। अब अगला बताइए, देखिएगा, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि अज्ञे ने हिरोशिमा कविता जापान में लिखी थी, तो इसमें असत्य लिखेंगे। जापान में नहीं लिखी थी, भारत में ही लिखी थी, जब वो रेलगाड़ी में बैठे बैठे आ रहे थे उस समय। ठीक है, चलिए इसके बाद में सही जोड़ी, और सही जोड़ी के बाद में एक शब्द एक वाक्य वाले उत्तर आपको मैं बताऊंगा। सभी बच्चे ऐप को डाउनलोड कर लेना, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है मैंने। अनिमेष का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर बिना पलक झपकाए। अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब होता है भीतर की। ललित ललित काले घुंघराले में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आप लोगों का हो जाएगा। संस्कृति की पाठशाला, तो दोस्तों काशी को संस्कृति की पाठशाला बोला जाता है।
शब्द शक्ति के भेद, तो शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अविधा, लक्षणा, व्यंजना। पूरब की ओर बहने वाली हवा, तो पूरब की ओर बहने वाली हवा को हम पूर्वाई बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर इसमें पूर्वाई लिखना रहेगा। इसके बाद में दोस्तों एक शब्द एक वाक्य वाले उत्तर में बता रहा हूँ, सारे आंसर आप कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, लेखक जयशंकर प्रसाद ने अपने आत्मकथा को कैसा माना है, तो इसमें आपको आंसर लिखना है भोली आत्मकथा माना है। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है, तो संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। लेखिका मनु भंडारी की माँ के स्वभाव की क्या विशेषता थी, तो उनका सरल स्वभाव था। इसमें आपको सरल स्वभाव लिखना रहेगा आंसर में। नेक्स्ट है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो दोस्तों द्वंद्व जो समास होता है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। एक कतार में लगी सफ़ेद बुद्ध पताकाएं किसका प्रतीक है, तो सफ़ेद बुद्ध पताकाएं हैं तो वो शांति का प्रतीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है शांति का प्रतीक। अगला देखिए, हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया उपन्यास कौन सा है, तो इसमें आप लोगों को देहाती दुनिया याद रखना रहेगा सभी बच्चों को। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करेंगे। बाकी आप सभी को PDF आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, मेंस एजुकेशन ऐप।